जय हिंद साथियों। तो आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 8 से जो है संस्कृत का जो है प्रथम पाठ स्टार्ट किए हैं, जिसमें पहला चैप्टर का नाम है सुभाषितानि। बहुत ही अच्छा चैप्टर है। इसमें अच्छे जो है सूक्ति है, वचन है, सुविचार है, जो आपको जो है स्टूडेंट लाइफ में बहुत ही काम आने वाला है, या फिर आगे भविष्य में भी आपको बहुत ही अच्छा काम आने वाला है, सभी के लिए है। तो इसमें आज पढ़ेंगे हम अच्छे जो है सूक्ति और विचार पढ़ेंगे। प्रथम पाठ यानी कि पहला पाठ है। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें। इस पर आपको संस्कृत की जो है वीडियो जो है प्रत्येक चैप्टर का वीडियो मिलेगा 6, 7, 8, और जो है संस्कृत व्याकरण का भी वीडियो जो है आपको मिलेगा अलग से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पर सुभाषितानि के बारे में कुछ लिखा गया है, इसको हम पढ़ लेते हैं। सुभाषित शब्द सु प्लस भाषित इन दो शब्दों के मेल से बना है, यानी संपन्न हुआ है, जिसमें सु का अर्थ होता है मधुर या फिर सुंदर, ठीक है, और भाषित का अर्थ होता है वचन, ठीक है। इस तरह सुभाषित का अर्थ हो गया सुंदर या मधुर वचन। प्रस्तुत पाठ में सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनु स्मृति और है शिशुपाल वधम, उसके बाद पंचतंत्रम से रोचक और विचारपरक श्लोकों को संग्रहित किया गया है, ठीक है। इन सभी से जो है इसमें श्लोक और जो है सूक्ति या फिर विचार को लिया गया है, जिसको हम एक एक करके पढ़ेंगे। इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही अच्छा लाइन इसमें दिया गया है। तो चलिए सबसे पहला लाइन देख रही है यहाँ पर कि गुणगेषु गुणा भवन्ति, यानी कि जिसके पास गुण होता है, जो गुणवान होता है, उसके पास तो गुण होता ही है, वो गुणवान होते ही हैं। ते निर्गुणम प्राप्य ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा, लेकिन वे जो है एक जो अगुणी व्यक्ति होते हैं, यानी गुणहीन जो होते हैं, उनके साथ रह कर के क्या हो जाते हैं, वो भी मतलब गुणहीन हो जाते हैं या फिर गुणदोष हो जाते हैं। वही है दोषाम, यानी कि उनमें भी दोष आ जाता है। जिस तरह से एक गुणवान व्यक्ति जो है उसके पास बहुत सारा गुण रहता है, जिसको देख करके सभी सीखता है, जिसको सभी जो है पालन करता है, लेकिन वही गुणवान व्यक्ति अगर गुणहीन व्यक्ति के साथ रह जाए तो वो भी क्या हो जाता है, दोषी हो जाता है, यानी कि वो भी गुणहीन हो जाता है। जिस तरह यहाँ पर देख लीजिए आगे है सुस्वादु तोयाः प्रभवन्ति नदः। नदः का मतलब नदी, जल या पानी, यानी कि जिस तरह से एक जो है सुस्वादु तोयाः, यानी कि एक स्वादिष्ट यानी स्वाद वाली जो है, एक अच्छे स्वाद वाली नदी जो है या फिर पानी जो है, प्रभवन्ति यानी कि बहती है। एक अच्छे स्वाद वाली नदी जो है किस तरह से अच्छे तरह बहती रहती है, लेकिन समुद्रम आसाद, यानी इसको ऐसे पढ़ेंगे समुद्रम आसाद भवंत अपेया, यानी कि जिस तरह से एक मधुर जो है, यानी कि अच्छे जल वाली, अच्छे पानी वाली नदी बहते रहती है, लेकिन जब वो समुद्र में मिल जाती है तो वो क्या हो जाती है, खारा हो जाती है, वो पीने योग्य नहीं रहती है, यानी कि भवत्य अपेया, यानी कि वो पीने योग्य जो है नहीं रहती है। उसी तरह से जो है गुणवान व्यक्ति अगर जो है गुणहीन व्यक्ति के साथ रहता है तो वो भी क्या हो जाता है, गुणहीन हो जाता है। जिस तरह से नदी का पानी, एक अच्छे स्वाद वाली नदी का पानी जिस तरह से समुद्र में मिलके भी वो क्या हो जाता है, खारा हो जाता है, ठीक है। तो इस लाइन से यह जिस प्रकार जो कहता है कि गुणियों में जो गुण होता है, परंतु गुणहीन के संगति के साथ वो भी क्या हो जाता है, गुणहीन हो जाता है। और अच्छे स्वाद वाली नदी जो होता है, अच्छे स्वाद या फिर अच्छे जल वाली नदी जो होता है बहते रहती है, लेकिन जब वो समुद्र में मिल जाते हैं तो क्या हो जाती है, वो पीने योग्य नहीं रहती है। समझ गए। इसीलिए हमें अच्छा आचरण रहना चाहिए, अच्छा संगति रखनी चाहिए और अच्छे मतलब विचार सोचना चाहिए। समझ गए। चलिए ये हो गया पहला। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा में क्या है। चलिए दूसरा देखिए। अब दूसरा है, यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर दिया गया है साहित्य संगीत, यहाँ पर है सभी एक साथ ही दिया गया है। साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात पशु पुच्छ विषानहीनः, यानी कि जो व्यक्ति के बारे में बोला गया है, व्यक्ति
कि जो व्यक्ति साहित्यहीन होता है, संगीतहीन होता है या फिर कला विहीन होता है, जिसके पास ना ही कोई साहित्य का ज्ञान हो, ना ही संगीत का ज्ञान हो, ना ही कुछ कला हो उसके पास करने की, काम करने की कला हो, ना ही किसी को अच्छे देने के लिए कुछ हो, उसके पास अच्छे विचार देने के लिए बात हो उसके पास, तो वैसे व्यक्ति क्या होता है, साक्षात पशु के समान होता है। और वो भी कैसे पशु के समान, तो पुच्छ विषानहीन, यानी कि पुच्छ और सिंग के बिना, यानी कि मनुष्य के पास तो पुच्छ और सिंग नहीं रहता है, लेकिन फिर भी वो क्या है, पशु के समान है, बिना पूँछ और सींग वाले पशु के समान। समझ गए, एक तरह से बिना सींग और पूँछ वाले पशु कहा गया है व्यक्ति को, वैसे व्यक्ति को जो व्यक्ति साहित्य और संगीत या कला का ज्ञान जिसके पास नहीं है। उसके बाद तृणम, तृणम मतलब घास या कहिए घास फूस कहिए। तृणम न खादन अपि जीवमानः तद्भाग ध्येयम परम पशूनाम, यानी कि तृणम न खादन पे जीवमान, यानी कि घास न खाते हुए भी वह जीवित रहता है। यानी कि व्यक्ति के बारे में बोला गया कि वैसे पशु है जो घास फूस नहीं भी खा रहा है फिर भी जीवित है, लेकिन तद भाग ध्येयम, यानी कि वो एक जो है उस पशु का जो है एक सौभाग्य है, उस पशु के लिए यह सौभाग्य की बात है जो वो मनुष्य उस पशु के समान है। समझ गए, यानी कि एक व्यक्ति को जो है साहित्य और संगीत या फिर कला का ज्ञान होना चाहिए। समझ गए, नहीं तो वो एक पशु के समान है। चलिए अब अगला देखते हैं, अगला क्या है। अगला है लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री, यानी कि लुब्धस्य का मतलब होता है लोभी। क्या होता है, लुब्धस्य का मतलब लोभी, नश्यति का मतलब जो होता है कि यानी कि नश्यति यानी कि नष्ट, यानी कि नश्यति यानी कि नष्ट जो है यहाँ पर नश्यति सभी के लिए है। लुब्धस्य नश्यति यश, यानी कि जो लोभी होता है वो यश को नष्ट कर देता है, यानी कि अपने लोभी जो होता है वो धन को क्या करता है, नष्ट कर देता है। पिशुनस्य मैत्री, और जो चुगली करने वाले होते हैं, पिशुनस्य यानी चुगली करने वाले होते हैं, वो जो है मित्रता को खो देता है, यानी कि नश्यति पिशुनस्य मैत्री, यानी कि वो मित्रता को खो देता है। नष्ट क्रियस्य कुलम धर्म परस्य धर्मः, और जो है यहाँ पर जो है यानी कि नष्ट क्रिया से, जो काम करने वाले नहीं रहते हैं, जो क्रिया निकम्मे होते हैं, वो अपने कुल को खो देता है, यानी कुल अपनी वंश को जो है वो नाम मिटा देता है। ठीक है, और जो है धर्म परस्य धर्म, यानी कि जो है अधर्मी होते हैं, जो या फिर जो यहाँ पर कुलम धर्म परस्य धर्म, यानी कि जो सिर्फ धन करते रहते हैं, जो फिर धनों में लीन रहते हैं, वो क्या करते हैं, अपने धर्म को खो देता है, अधर्मी। समझ गए। फिर है विद्या फलम व्यसनिनः, यानी कि जो व्यसनीन होते हैं वो क्या करते हैं, व्यसनी जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी विद्या को खो बैठते हैं। और कृपणस्य शोखयम, कृपणस्य शोखनयम, और कंजूस जो है अपने सुख को खो देता है। ठीक है, लुब्धस का मतलब होता है लोभी। और राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नाराधिपस्य, यानी कि और जो मंत्री जो होता है, जो मंत्री जो है अपने मतलब प्रजा के हित में नहीं सोचता है, वो अपना क्या करता है, राज्य जो है वो नष्ट कर बैठता है। समझ गए, तो ये एक बहुत ही अच्छा लाइन है। लोभी क्या करता है, अपना यश खो बैठता है, यानी धन खो बैठता है। चुगली जो है अपना जो है मित्रता खो बैठता है। निकम्मा जो है अपनी कुल को समाप्त कर लेता है। जो धन करता है, जो वो अपने धर्म को खो देता है। और व्यसनी जो होता है वो क्या करते हैं, अपनी विद्या को खो बैठता है। ठीक है, और जो राजा अपने प्रजा की देखभाल ना करे, अपनी प्रांत की देखभाल ना करे, वो जो है अपने राज्य को नष्ट कर बैठता है। समझ गए भैया। चलिए आगे देखते हैं अब क्या है। अब देख लीजिए, एक बहुत ही अच्छा लाइन है इसमें कि पित्वा रसम तो कटुकम मधुरम समानम। पित्वा रसम तो यानी कि रस पी रहा है, कटुकम मतलब कड़वा, मधुरम मतलब मीठा, समानम जिसके लिए कड़वा और मीठा रस जो है वो समान होता है। मधुर्यमेव, मधुर्यमेव यहाँ पर है जनयेन मधुमक्षिकासो, यानी कि यहाँ पर बोले जिस प्रकार मधुमक्खी जो है कड़वा रस पीकर जो है, कड़वा रस या फिर मधुर रस पीकर मीठा रस का ही निर्माण करता है, यानी कि मधुर्यमेव यानी कि जनन, यानी कि मीठा रस का वही जन्म देता है या मीठा रस ही देता है। उसी तरह से है संतस्तथेव, संतस्तथेव
यहाँ पर ही दिया गया है कि सम सज्जन दुर्जनानाम, यानी कि जिस तरह से संत जो है अर्थात अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता, यानी कि संत जो है जिस तरह से सज्जन और दुर्जन की बातों को सुनकर, सज्जन जो है संत अस्तथेव, यानी कि सज्जन जो है क्या करता है, दुर्जन और सज्जन दोनों की, संत जो होता है सज्जन और दुर्जन की दोनों की बातें सुनता है, चाहे दुर्जन की बात खराब हो चाहे सज्जन का बात अच्छा हो, लेकिन दोनों को बात सुनता है। लेकिन श्रुत्वा वचः, यानी कि वो जो सुन के जो वचन बोलता है, मधुर सुक्त रसम सृजन्ति, लेकिन दोनों के लिए क्या करता है, एक अच्छा वाक्य बोलता है, दोनों के लिए मधुर वाक्य ही बोलता है, चाहे वो दुर्जन हो सज्जन हो, सभी के लिए संत क्या करता है, अच्छा बात ही बोलता है। आप लोग शब्दार्थ को जो है देखते रहिएगा, नीचे शब्दार्थ भी है, शब्दार्थ भी हम आपको बता देंगे, ठीक है। अब अगला है कि विहाय पुरुषम यो ही देव मेवाव लंबते, यानी कि जो पुरुषार्थ को छोड़ करके, यानी कि विहाय का मतलब होता है छोड़कर, विहाय पुरुषम जो पुरुषार्थ को छोड़ करके, जो अपने आप से भरोसा हटा करके, देव मेवाव लंबते, यानी कि देव के भरोसे रहता है, यानी भाग्य के भरोसे रहता है। प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धिनम तिष्ठन्ति वायसः, यानी कहने का मतलब प्रसाद सिंहवत, यानी कि वो उस सिंह के बराबर होता है, यानी कि तस्य मूर्धिनम जिसके माथे पर जो है तिष्ठति वायसा, यानी कौवा बैठ जाता है, यानी कि वो उस सिंह के, उस राज दरबार के सिंह के तरह होता है, जो उस महल के सिंह के तरह होता है, जिसके सिर पर कौवा भी बैठ सकता है, समझ गए। लेकिन एक जो है कामयाब, जो अच्छे सिंह होता है, वो अपने आप पर भरोसा रहता है, शिकार करने के लिए खुद पर भरोसा रखता है, समझ गए, लेकिन उसके सिर पर कभी कौवा आके नहीं बैठता है। लेकिन वो पुरुषार्थ, वैसा मनुष्य के बारे में बोला गया है जो अपने पुरुषार्थ को, अपने अंदर की क्षमता को छोड़ करके अपने भाग्य पर भरोसा करता है, वैसे व्यक्ति इस तरह होते हैं जिस तरह से समाज में उसको कोई भी जो है उसको कुछ कर सकता है, कुछ बोल सकता है, समझ गए। चलिए अगला पॉइंट देख लीजिए क्या है। अगला है पुष्पपत्रम, यहाँ पर है पुष्पपत्र फल, यहाँ पर है फलच छाया मूल वल्क, यहाँ पर है वल कादारूभी, यानी कि वल्क कादरूभी, यानी कि पुष्प, फल, छाया, मूल, यानी कि पेड़ के बारे में यहाँ पर बहुत ही अच्छे बात बोला गया है कि जिस तरह से पेड़ जो है फल, पत्ते, फूल, छाया और जो है जिस तरह से छाल जो है हमें देता है, उसी तरह से जो है, और जो है मतलब इस पेड़ के बारे में बोला है कि जो फूल, फल, छाया, छाल, लकड़ी हमें देता है, धन्या मही रुहा, यानी कि वो पेड़ क्या है, धन है, ये शाम विमुखम यान्ति नार्थिनः, यानी कि वो पेड़ धन है जिसके पास कोई भी व्यक्ति जाता है तो वो क्या होता है, खाली हाथ नहीं लौटता है, यानी कि वो जो है जिसके पास जाकर क्या होता है कि याचिका जो होता है निराश होकर के नहीं लौटता है कभी भी, समझ गए। तो हमें उस पेड़ के समान होनी चाहिए जिसके पास कोई भी व्यक्ति आकर के जो है कुछ ना कुछ प्राप्त करके जाए, समझ गए। पेड़ एक ऐसा जो है पेड़ एक इतना धनवान है, पेड़ इतना जो है धनी है कि हम उसके पास कभी भी जाएं तो वो हमें निराश नहीं करता है। पेड़ का एक एक भाग जो है क्या होता है, हमें काम में आ जाता है। चलिए अब अगला लास्ट पॉइंट है चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया, यानी कहने का मतलब है कि विपदाम मतलब विपत्ति और चिंतनीय मतलब चिंता, ही मतलब निश्चय, जिस तरह से विपत्ति आने पर निश्चित ही व्यक्ति चिंतित हो जाता है, लेकिन चिंतित होने पर प्रतिक्रिया कुछ नहीं मिलता है, यानी कि कहने का मतलब विपत्ति आने पर व्यक्ति निश्चित ही चिंतित हो जाता है, लेकिन उस चिंता से जो है कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आता है। न कूप खननम युक्तम प्रतिपते विहीनाह गृहे, जिस तरह से जो है जिस प्रकार घर में जो है युक्तम प्रतिपदे मतलब जो है प्रतिपदे का मतलब जो है यानी कि आग जो होता है या फिर जो है दिया जलना, न कूप खननम यानी कि कुआं खुनना, न कूप खुननम युक्तम यानी कि युक्तम तरफ से कुआं खुनना जो है आग लगने के वक्त जिस तरह से कुआं खुनना वो अच्छा नहीं होता है, उसका कोई काम नहीं होता है, उसी तरह से चिंता करने से जो है कोई भी जो है समस्या हल नहीं होता है। विपत्ति के समय हमें धैर्य और शक्ति से साहस से काम लेने चाहिए। समझ गए, इतना समझ गए।
चलिए अब शब्दार्थ देख लेते हैं, क्या है शब्दार्थ। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, ज्ञानेशु का मतलब होता है गुणियों में, गुण गेसु का मतलब होता है गुणियों में। सुस्वादु तोयाह का मतलब होता है स्वादिष्ट जल। प्रभवंती का मतलब होता है निकलती है या उत्पन्न होती है। समुद्रम अवसाध का मतलब होता है समुद्र में मिलकर या फिर पहुंचकर, जिस तरह से जल जो है वो भी नमकीन हो जाता है, समझ गए। भवत्य अपेहा यानी कि पानी योग्य, पीने योग्य नहीं रहता है, जिस तरह से समुद्र में पहुंचकर एक अच्छा जल भी, स्वादिष्ट जल भी पीने योग्य नहीं रहता है, उसी तरह से गुणहीन व्यक्ति भी जो है अवगुणी व्यक्ति के साथ मिलकर के अवगुणहीन हो जाता है। विषाणहीन का मतलब होता है सिंग के बिना। और खादन अपी का मतलब होता है खाते हुए भी वो जीव के समान रहता है, समझ गए। जीव मानव मतलब जिंदा रहता है। पिशु नस्य मतलब चुगलीखोर या चुगली करने वाला। व्यसनिनः का मतलब होता है बुरी लत वाले। व्यसनिनः का मतलब जो व्यसनिनः होता है वो विद्या को खो बैठता है, बुरी लत वाले, समझ गए। नशाधिपस्य, नर अधिपस्य यानी कि राजा का या कि, समझ गए। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर है जनयेत मधुमक्खी का असो, यानी कि यह मधुमक्खी पैदा करती है या निर्माण करती है। संतस्थैव यानी कि संत तथा एव यानी कि वैसे ही सज्जन। सृजंती मतलब निर्माण करते हैं। वायसा मतलब कौवे। वलकल मतलब पेड़ की छाल। दारूभी मतलब लकड़ियों द्वारा। महिरुहा मतलब वृक्ष। और कूप खननम मतलब कुआं खोदना। और वहीना मतलब अग्नि का, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये हो गया। अब अगले वीडियो में जो है हम अभ्यास प्रश्न हम करेंगे। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।